जय हिंद दोस्तों, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने प्यारे परिवार आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही आप सभी बच्चों को पता है कि हिंदी की साहित्य सीरीज चली हुई है, जिसे मेरी इच्छा है कि भाई बच्चे साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और बच्चे का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलती ना हो। तो हमने आदि काल के जो मुख्य मुख्य कवि थे, हमने उनके बारे में पढ़ लिया, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली। अब आपका भक्ति काल स्टार्ट हो चुका है और आप जैसे बोर्ड पर देख ही रहे हो। और भक्ति काल के बाद भक्ति काल के जो मैंने प्रथम कवि लिए हैं वो लिए हैं मैंने कबीरदास जी, क्योंकि कबीरदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। अब हम कबीरदास जी से संबंधित बातें देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो भाई देखो, कबीरदास जी में आपको सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि जो ये कबीर शब्द है, ये कबीर जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा में मतलब कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। और ये वास्तव में बहुत ही महान थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने भगवान को पाया, अपने हृदय में समाया। इन्होंने बोला भी कि भगवान कहाँ निवास करते हैं, तो भगवान हमारे अंदर ही निवास करते हैं। तो कबीर अरबी भाषा का शब्द, अर्थ महान श्रेष्ठ। अब देखो, ये उत्तर प्रदेश से हैं तो पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो काशी में हुआ, 1398 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई, तो मगहर मतलब बस्ती में हुई। तो मतलब जन्म काशी, मृत्यु बस्ती। पालन पोषण किसने किया, तो भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कबीरदास जी का पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। जन्म भी पूछा जाता है, मृत्यु भी पूछी जाती है, शब्द का अर्थ भी पूछा जाता है जो इनके नाम में है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किसके समकालीन कवि थे, तो कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। जिस टाइम सिकंदर लोदी का राज था उस टाइम पे कबीरदास जी थे। अब देखो, इनको ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दो बातें इनके बारे में बोली है। एक तो कबीर वाणी के तानाशाह, इनको ना कबीर वाणी का तानाशाह बोला है। कबीरदास जी को कबीर वाणी का तानाशाह बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको भगवान विष्णु का एक अवतार है नरसिंगा व अवतार, उसकी प्रतिमान मूर्ति मतलब उसकी छाया के रूप में देखा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर वाणी का तानाशाह कहा और भगवान विष्णु का जो अवतार है नरसिंहा अवतार के प्रतिमान के रूप में देखा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कबीर की वाणी, क्या, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे भाई, लिखना नहीं जानते थे, वे सिर्फ बोल सकते थे। तो इसीलिए बीजक को क्या कहा जाता है, कबीर की वाणी। क्या का, कबीर की वाणी। ये जो बीजक है ये समझ लो कि ये इन्होंने बोली हुई है, ना कि खुद से नहीं लिखी, बोली हुई है कबीर की वाणी। इसके ना 3 भाग है, जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा ना कि रामायण में 7 कांड है, 7 कांड मिलकर एक रामायण बनती है। इसी तरीके से रेमिनी, सबद और साखी, इन तीनों को मिलाकर बीजक बनती है। और बीजक कबीर की वाणी, कबीर का ग्रंथ, कबीर की रचना। जिस तरीके से तुलसी कृत द्वारा मतलब रामचरितमानस की रचना की है और उसमें जो पहला कांड आता है वो बाल कांड आता है। इसी तरीके से बीजक में जो पहला भाग है वो तो है रेमिनी, दूसरा सबद और तीसरे नंबर पर है साखी। रेमिनी पूर्वी बोली और ब्रज भाषा, इनमें मतलब इन दोनों की मिश्रित भाषा के में रेमिनी लिखी हुई है। पूछ लिया जाए कि जो आप कबीर के दोहे पढ़ते हो ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो भाई जितने भी आप कबीर के दोहे पढ़ते हो ना, तो ये साखी में है। कबीर के दोहे कहाँ लिखे हुए हैं, साखी में लिखे हुए हैं। तो कर्म याद रखेंगे, रेमिनी, सबद और साखी। अब बीजक का संकलन किसने किया, क्योंकि ये तो लिख नहीं सकते थे। तो कबीर के शिष्य कौन, कबीर का शिष्य कौन, धर्मदास जी। तो धर्मदास जी ने बीजक का क्या किया, संकलन किया। ये क्वेश्चन
बिल्कुल सीधा सीधा एग्जाम में छपता है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। कबीर के ग्रंथों की संख्या, बहुत से अंग्रेज अधिकारी आए जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को देखा, उन्होंने कर्म में लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि कबीर के ग्रंथों की संख्या कितनी है, 8 है। कबीर के ग्रंथों की संख्या कितनी है, 8 है। और जो स्थान कबीरदास जी का था उसके बाद वो स्थान धर्मदास जी को मिला। जो मतलब उनकी सिद्धि थी, जो उनका नाम था, उसके बाद वो नाम धर्मदास जी को मिला, क्योंकि ये इनके शिष्य थे। भाई बीजक का संकलन किया है। कबीर के गुरु, देखो आपके एग्जाम में गुरु शिष्य ये चीजें भी पूछ लिए जाते हैं। तो कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या है, सीधा सीधा प्रश्न छपता है। तो कबीर दास जी के गुरु का नाम है रामानंद। रामानंद क्या है, कबीर दास जी के गुरु है। रामानंद के शिष्य कौन है, तो रामानंद के शिष्य कबीर दास जी है। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है। देखो आप सभी को पता है कि आप भक्ति काल के कवि पढ़ रहे हो, तो कबीर दास जी भक्ति काल के कवि हैं। लेकिन भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया था। एक तो निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। तो कबीर दास जी निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान सरई शाखा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा भी 2 भागों में बट गया था, ज्ञानाश्रयी और प्रेम सरई। तो निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, प्रमुख कवि हैं। कैसे कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। इनकी एक प्रमुख पंक्ति है, कौन सी, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये इनकी पंक्ति है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पंक्ति दे देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसने कहा। तो मेन पंक्ति है ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कबीर की भाषा से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई कबीर की भाषा से भी आप क्वेश्चन को देखेंगे। वाणी का डिक्टेटर, इनकी भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर की भाषा को संदूकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जैसे आपने देखा कि रेमनी में पूर्वी बोली और ब्रज भाषा दोनों से मिलकर लिखी है, क्योंकि इन्होंने जो साखी शब्द रेमनी लिखी हुई है ये अलग अलग भाषाओं में लिखी है, अलग अलग भाषाओं को मिक्स करके इन्होंने लिख दिया, इसलिए इनकी कबीर की भाषा पे इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। संदूकड़ी भाषा, इन कबीरदास जी की भाषा को संदूकड़ी भाषा किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा। तो यही वे बातें थी जो कबीरदास जी से संबंधित आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब आपको ये कबीरदास जी के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था। ये आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये साहित्य सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशनल मिले कि हाँ भाई बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रही है, तो मैं भी आपके लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। थैंक यू।